हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाए तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, यह आईनी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए आरओ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट बड़ी दूर कर ली थी, ये इलेक्शन के पार्ट पे हैं। कभी इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो डीसी को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रीब्यूटेबल टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं ऐड कर दूं एक चीज़ इसमें कि हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो पिटिशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए, ये डिले का रीज़न ना बने। जौहर साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट वाला जो फैसला है वो दरख्वास्त पीटीआई को उसको ऑन करती है या नहीं, ये थोड़ा सा समझा। देखिए, दरख्वास्त वहाँ सबमिट हुई है, दूसरी एप्लीकेशन भी आई, लेकिन हमारा मौके पहले दिन से और हमने इस पर स्टेटमेंट भी दी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो डीसीज है और रेवेन्यू के ऑफिसर है वो हमें कबूल नहीं थे, और हमारी रिक्वेस्ट यही थी। बल्कि ये सारी पार्टियों की यहाँ मुतफिका तौर पर जिस वक्त कोर्ट भी बना था, हम सब ने एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो सरकारी बंदे ना हो, सरकार के बंदे क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, बल्कि वो आदलिया से लिए जाएं। सिर्फ चंद ही तो लोग हैं, 266 बंदे आपने लेने थे, 266 जो है आप जुडिशरी से लेते, ये सब का मौके पर। दरख्वास्त ऑन करते हैं आप? अफकोर्स हम सारे, अगर दरख्वास्त हमारी गई है तो हम ऑन करते हैं। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, देखिए हमारी अदलिया से इंशाल्लाह पहले खिलाफ देखे ना कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन हमारा अदलिया पे फिर भी एतमाद है, इंशाल्लाह ताला अदलिया हमें सपोर्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसी बहाना करे, पहले आपने डिले इतना कर लिया और फिर आप कहे कि आपने इलेक्शन नहीं होल्ड करवाया। इतने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए, आप सारे लोग गवाह। कौन सा काम था जो आपकी नजरों के सामने नहीं था? क्या शेड्यूल आपके सामने अनाउंस नहीं हुआ था? अली जफर साहब ने अनाउंस नहीं किया था डेट का? क्या शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था? क्या लेटर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए जो लिखा गया वो आप लोगों के थ्रू नहीं गया था? इलेक्शन कमीशन का लेटर हमारे पास आया, क्या वो आपके थ्रू नहीं था? हमने वेन्यू जब शेयर किया पेशावर पुलिस के साथ, केपीके पुलिस के साथ, क्या आपके थ्रू नहीं हुआ था? क्या जितने लोग वहां जमा हुए थे सिर्फ रेजोल्यूशन के लिए, क्या ये नहीं थे? कौन सी पार्टी है जो अनअपोज इलेक्शन अगर हो वो फिर भी रिजोल्यूशन में करवाए? कि क्या किसी को इतराज है? हमारे रूल्स में इतना तक लिखा हुआ है कि अगर अनअपोज पैनल भी आ जाए तो वोटिंग वेन्यू पे लोगों से रिजोल्यूशन पास कराया जाए कि क्या आपको इस पे कोई इतराज है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, खान साहब जब उंगली उठाते हैं अपने वर्करों के ये मेरा पैनल है, कोई अपोजिशन में नहीं आएगा, जो इस बात की दलील है कि हमारी पार्टी मजबूत है और हमारे खिलाफ प्लांटेड लोग लाएगा। हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और हमने कभी उसको जो केयर टेकर सेटअप है, हम समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। वैसे भी मेरा ख्याल है अगर आप इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस रोक देने के अमल को किस नजर से देखते हैं? दरख्वास्त पर पूरा प्रोसेस रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए थे। देखिए, आज भी इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है, आज ही नए नोटिफिकेशन कर दे और जुडिशरी से लगा दे ताकि मैटर खत्म हो जाए। फैसला आ गया तो इलेक्शन से आपकी मुलाकात हुई है, आप एक पार्टी के सरबराह भी हैं, बाकी सरबराह नहीं लेते, ऐसा क्या डिस्कस हुआ? कुछ सियासी जमातें इस पर इतराज नहीं, देखो जो सियासी जमातें इतराज करती है उनकी मर्जी, वो हर चीज पे इतराज करती है बिकॉज, लेकिन मैंने जो मुलाकात की है, मेरी चुपने हुई मुलाकात नहीं की है, उसका एक प्रेस रिलीज भी आया था प्रेसिडेंसी से, और ओपन मीटिंग की 2 घंटे रही थी। हमने सारे मौजूदा सूरत हाल पे करती और करती सिकाल थी, तो इसलिए ये होता ही रहता है। और हमारी पार्टी में इलेक्शन कमीशन कैसे शेड्यूल जारी करे? कमीशन को मैं कह रहा हूँ कि कमीशन को आरओ अपॉइंट करने हैं तो डीसी के बजाय इनके पास लिस्टें पड़ी हैं, मैंने पुरानी भी लिस्टें पड़ी है, जुडिशरी से आज ये अपॉइंट करे। अगर इनका दिल है कि इलेक्शन डिले ना हो तो ये कर सकते हैं, अगर कोई बहाना ढूंढना है तो वो एक अलग बात। देखिए, दरख्वास्त वहाँ सबमिट हुई है, दूसरी एप्लीकेशन भी आई, लेकिन हमारा मौके पहले दिन से और हमने इस पर स्टेटमेंट भी दी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो डीसीज है
और रेवेन्यू के अफसर है वो हमें कबूल नहीं थे, और हमारी रिक्वेस्ट यही थी, बल्कि ये सारी पार्टियों की यहाँ मुतफिका तौर पर जिस वक्त कोड भी बना था हम सब ने एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो सरकारी बंदे ना हो, सरकार के बंदे क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, बल्कि वो आदलिया से लिए जाएं। सिर्फ चंद ही तो लोग हैं, 266 बंदे आपने लेने थे, 266 जो है आप जुडिशरी से लेते, ये सब कम होके तो उस दरखास्त को आप ऑन करते हैं आप? ऑफ कोर्स हम सारे, अगर दरखास्त हमारी गई है तो हम ऑन करते हैं। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, डिले इलेक्शन की वजह से। पार्टी इलेक्शन का फैसला आपके खिलाफ आता है तो आपका क्या स्टेप अगला लेवल क्या होगा आपका? देखिए हमारी अदलिया से इंशाल्लाह पहले के खिलाफ देखे ना कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन हमारा अदलिया पे फिर भी एतमाद है। इंशाल्लाह ताला अदलिया हमें सपोर्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसी बहाना करे, पहले आपने डिले इतना कर लिया और फिर आप कहे कि आपने इलेक्शन नहीं होल्ड करवाया। इतने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए, आप सारे लोग गवाह हैं। कौन सा काम था जो आपकी नजरों के सामने नहीं था? क्या शेड्यूल आपके सामने अनाउंस नहीं हुआ था? अली जफर साहब ने अनाउंस नहीं किया था डेट का? क्या शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था? क्या लेटर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए जो लिखा गया वो आप लोगों के थ्रू नहीं गया था? इलेक्शन कमीशन का लेटर हमारे पास आया, क्या वो आपके थ्रू नहीं था? हमने वेन्यू जब शेयर किया पिशावर पुलिस के साथ, KPK पुलिस के साथ, क्या आपके थ्रू नहीं हुआ था? क्या जितने लोग वहां जमा हुए थे सिर्फ रिजोल्यूशन के लिए, क्या ये नहीं थे? कौन सी पार्टी है जो अनअपोज इलेक्शन अगर हो वो फिर भी रिजोल्यूशन में करवाए? कि क्या किसी को इतराज है? हमारे रूल्स में इतना तक लिखा हुआ है कि अगर अनअपोज पैनल भी आ जाए तो वोटिंग वेन्यू पे लोगों से रिजोल्यूशन पास कराया जाए कि क्या आपको इस पे कोई इतराज है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, खान साहब जब उंगली उठाते हैं अपने वर्करों के ये मेरा पैनल है, कोई अपोजिशन में नहीं आएगा, जो इस बात की दलील है कि हमारी पार्टी मजबूत है और हमारे खिलाफ प्लांटेड लोग लाएगा। हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और हमने कभी उसको जो केयर टेकर सेटअप है, हम समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। वैसे भी मेरा ख्याल है अगर आप इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस रोक देने के अमल को किस नजर से देखते हैं? दरखास्त पर पूरा प्रोसेस रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए थे। देखिए आज भी इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है, आज ही नए नोटिफिकेशन कर दे और जुडिशरी से लगा दे ताकि मैटर खत्म हो जाए। फैसला आ गया है तो इलेक्शन से आपकी मुलाकात हुई है, आप एक पार्टी के सरबराह भी हैं, बाकी सरबराह नहीं लेते, ऐसा क्या डिस्कस हुआ? कुछ सियासी जमातें इस पर इतराज नहीं, देखो जो सियासी जमातें इतराज करती है उनकी मर्जी है, वो हर चीज पे इतराज करती है बिकॉज, लेकिन मैंने जो मुलाकात की है, मेरी चुप नहीं हुई मुलाकात नहीं की है, उसका एक प्रेस रिलीज भी आया था प्रेसिडेंसी से, और ओपन मीटिंग की 2 घंटे रही थी। हमने सारे मौजूदा सूरत हाल पे करती और करती सिकाल थी, तो इसलिए ये होता ही रहता है। और हमारी पार्टी में तो इलेक्शन कमीशन कैसे शेड्यूल जारी करे? कमीशन को मैं कह रहा हूँ कि कमीशन को RO अपॉइंट करने हैं तो DC के बजाय इनके पास लिस्टें पड़ी है, मैंने पुरानी भी लिस्टें पड़ी है, जुडिशरी से आज ये अपॉइंट करे। अगर इनका दिल है कि इलेक्शन डिले ना हो तो ये कर सकते हैं, अगर कोई बहाना ढूंढना है तो वो एक अलग बात।